फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, 6th क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश में आप लोगों को लास्ट सेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? हमने आपको पोएम पढ़ाई थी। कौन सी? द काइट। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी, क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे। और जो उसमें ग्रामर पोर्शन था, हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच कराया था। कौन सा? सिमली। ठीक है, इस आप जो आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? टैरो रिवॉर्ड। ठीक है, तो आज हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले चलिए हम अपनी आनंदम एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। शांत रहेंगे। ठीक है, ओके, ओवर, थैंक यू। तो बच्चों चलो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, टैरो रिवार्ड। ठीक है बच्चों, ये जो स्टोरी है ये जापान से है। ठीक है, आप लोगों ने जापान आप मैप में देखा होगा, क्या पता कोई घूमने भी गया हो। ठीक है, तो किस तरह से जापानीज लोग जो हैं वो, आपको मालूम है सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है वर्ल्ड में? जापान में। ठीक है, क्योंकि जापान जो है ईस्ट में है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और दे डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, है ना। मतलब उनके जीन्स में ही होता है कि वो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, तो आज यही एक स्टोरी है हम टैरो की, हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो स्क्रीन पे आपको बड़ा मजा है। तो चलिए बच्चों, ये स्टोरी है। This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ठीक है, दिस इज ए स्टोरी, यह कहानी है अबाउट ए थॉटफुल, एक विचारशील, एक समझदार एंड लविंग सन, बहुत प्यारे बेटे की। ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। टू फुलफिल हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की विशेज, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको मिलती है, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से परे जो इसको मदद मिलती है। ठीक है, टाइटल क्या है चैप्टर का? टैरोज रिवार्ड। ठीक, नंबर 1, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. A young woodcutter, एक जवान, मतलब एक यंग, बिल्कुल। वुड कटर, वुड कटर क्या होता है बच्चों? जो लकड़ी काटता है। नेम्ड टैरो, जिसका नाम क्या था? टैरो। लिव्ड विद हिज मदर, अपनी माँ एंड फादर, मदर एंड फादर। मदर एंड फादर के लिए बच्चों हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इस फ्रेज के लिए। मदर एंड फादर ओनली ऑन ए लोनली हिल साइड, बिल्कुल अकेली हिल साइड पर रहता था। ठीक है, ऑल डे, सारा दिन। लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, चॉपिंग करना। ठीक है, यानी कि कटिंग करना, कट इन पीसेज, छोटे छोटे पीसेज में कट करना। जैसे आपकी मम्मी बोलती होगी आपको, चॉप द वेजिटेबल्स, सब्जी को काट दो। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन क्या करता था वो? ही चॉप्ड वुड इन फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। फॉरेस्ट माने जंगल, जंगल में वो लकड़ियां काटा करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसको जो क्या करता था वो बहुत कम पैसा, लिटिल माने बहुत कम पैसा वो कमाता था। ठीक है, दिस, ये देखिए आप दिख रहा है यहाँ पे। अब आपको स्टोरी में इंटरेस्ट आएगा कि ये जो दिख रहा है यहाँ तो वुड कटर नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सीन से हमको क्या पता चलता है नेक्स्ट। ठीक है, मेड हिम सैड। ठीक है, दिस मेड हिम सैड, किस बात ने उसको सैड किया हुआ था बच्चों? दुखी किया हुआ था, अनहैप्पी किस बात ने किया हुआ था उसको? इस बात ने कि ही वर्क वेरी हार्ड, वो ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन पैसा कैसा कमाता था? बहुत कम, उतना नहीं उसको मिलता था। ठीक है, तो दिस मेड हिम सैड, इस बात ने उसको बहुत दुखी किया हुआ था।
फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, फॉर क्योंकि वह एक बहुत समझदार बेटा था, ठीक है, एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। देखिए यहाँ पेरेंट्स आए अब, ठीक है, मदर एंड फादर, एंड वांटेड और चाहता था, वांट माने चाहना, वांटेड चाहता था, और चाहता था टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स अपने बूढ़े माता पिता को एवरीथिंग सब कुछ, दे नीडेड जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। सेकंड, वन इवनिंग एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम जब टैरो और उसके माता पिता कोने में जो है अपनी हट, देयर जो देयर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है उनके लिए आया है, ठीक है, अपनी हट में अपनी झोपड़ी में एक कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड began टू ब्लो, एक जो है स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज हवा जो है began टू ब्लो बहनी शुरू हो गई। इट whistles थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, उनकी जो हट थी ना झोपड़ी उसमें क्रैक्स थे, क्रैक्स मतलब दरारें थी, ठीक है, तो उन जैसे दरार पड़ जाती है कहीं छेद है कुछ है तो उसको लिखा है, वो उन क्रैक्स के थ्रू द क्रैक्स, उन क्रैक्स में से क्या कर रहे थे, विसल, जब उनमें से हवा गुजर रही थी तो कैसे सुनाई दे रही थी, जैसे सीटी बजती है, ठीक है, हवा के गुजरने की आवाज बहुत तेज थी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर एक को क्या लगा, बहुत ठंडा लगा। सडनली अचानक से, ठीक है, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है, सडनली क्या होता है बच्चों, एडवर्ब, ठीक है, ये पूरे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सडनली टैरो फादर सैड, अचानक टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, ठीक है, आई विश मैं उम्मीद करता हूँ, इच्छा करती हूँ, काश, आई हैड ए कप ऑफ शेक, काश मेरे पास शेक का एक कप होता, ठीक है, जैसे आप लोग सर्दियों में सूप वगैरह पीते हो ना, तो ऐसे ही उसने जो है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए उसने भी आप लोग भी कहते हो ना काश ऐसा होता, तो ऐसे ही उसने विश किया कि काश मेरे पास शेक होता। इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्म करता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे जो बूढ़ा जो मेरा दिल है, ठीक है, उसको जो है अच्छा करता, ठीक है, मतलब स्वस्थ रखता। थर्ड, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस बात ने टैरो को और पहले से भी ज्यादा दुखी कर दिया। सैडर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है डिग्री कम जो है एडजेक्टिव में आती है। दिस मेड टैरो, एडजेक्टिव बच्चों क्या होते हैं, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस बात ने, इस चीज ने टैरो को और भी ज्यादा दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्यों, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग जो दिल को गर्म करने वाला ड्रिंक था कॉल्ड शेक, जिसको शेक कहा जा रहा है, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने बहुत महंगा था, ठीक है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो अपने आप से कह रहा है, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं या कैसे कमा सकता हूं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, किसने, टैरो ने। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं किस तरीके से छोटा सा, मतलब ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा लिटिल शेक जो है मैं किस तरह से अपने बेचारे पिता के लिए ले पाऊंगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया टू वर्क हार्डर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, ज्यादा काम करना, ज्यादा मेहनत करना, देन बिफोर, पहले से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, नंबर 4, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, अगली सुबह टैरो जो है अपने बिस्तर से अर्लियर, पहले, देन यूजुअल, हमेशा से पहले उठा, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और उसने अपना जंगल के लिए अपना रास्ता किया तैयार, यानी कि जंगल के लिए चल पड़ा, जंगल के लिए रास्ते के लिए अपने को तैयार किया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने चॉपिंग की, वुड की, और कट किया। चॉप्ड एंड कट मतलब वो, एज द सन क्लाइम्ड, मतलब वो सारा दिन क्या करता रहा, चॉप करता रहा, कट करता रहा, चॉप करता रहा, कट करता रहा,
अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चॉपिंग एंड कटिंग? बच्चों दोनों वर्ड साथ आए हैं। चॉपिंग का मतलब इनटू पीसेस, छोटे। कट माने जैसे उसने बड़ा ब्रांच काटी, कोई लकड़ी काटी और उसको रख दिया, दैट इज कॉल्ड कट। लेकिन जब उस ब्रांच को उसको ले जाना है घर, कटिंग बीच से कट 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 किया, तो दैट इज कॉल्ड चॉप। ठीक है, ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे जैसे सन ऊपर चढ़ा, कहाँ चढ़ता है सन? जब सूरज निकल जाता है आसमान में, और फिर धीरे धीरे कहाँ छिप जाता है? पश्चिम में। ठीक है, एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी ही दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, जल्दी ही उसको इतनी गर्मी लग गई कि उसको ही हैड टू टेक ऑफ। मैंने आपको हैड वाले सेंटेंसेस कराए हैं। ठीक है, हैड के बाद देखिए आप टेक, फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में है। ये आपको क्या है, ही हैड टू टेक, उसको उतारना पड़ा। ठीक है, उसको अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह क्या था? सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका फेस जो था भीग गया। वेट माने भीग गया, किससे? विद स्वेट। स्वेट क्या होता है? स्वेटिंग, पसीना। ठीक है, माई पुअर ओल्ड फादर, बेचारे मेरे बूढ़े पिता। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी मेरी तरह इतने ही गर्म होते जितना मैं हूं इस समय। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और फिर उसने क्या किया? ही बिगैन टू चॉप, उसने फिर दोबारा से चॉपिंग शुरू कर दी, इवन फास्टर, पहले से ज्यादा फास्ट। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी he must earn to buy the shake to warm the old man's bone. उसने क्या किया? एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्ट, और ज्यादा तेजी से उसने शुरू कर दिया चॉपिंग करना। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा पैसा के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न, जो कि उसे जरूर कमाना ही था, टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन, बूढ़ी हड्डियों के लिए जो उसको शेक चाहिए गर्म रखने के लिए, उसको वो खरीदना ही था किसी भी कीमत पे। इसलिए उसने क्या किया? ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हुए ही स्टार्टेड चॉपिंग फास्टर। ठीक, नंबर 5, देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, तभी अचानक क्या हुआ? टैरो स्टॉप चॉपिंग, टैरो ने चॉपिंग जो है रोक दी। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, ये आवाज कौन सी थी जो उसने सुनी? कुड इट बी, हो सकती थी, कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर, हो सकता ही थी कि ये चलता हुआ जो बहता हुआ पानी उसकी आवाज हो। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो कुड नॉट रिमेंबर, टैरो याद नहीं कर पाया क्योंकि वो यहाँ पे लगातार आता रहता है। ठीक है, एवर सीइंग, कि कभी उसने ऐसा देखा हो, और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम, या बहते हुए झरने की उसने आवाज सुनी हो, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस भाग में। ऐसा उसको वो याद नहीं कर पाया, याद नहीं आ पा रहा था उसको, क्या उसने कभी ऐसा या बहता हुआ सुना है पानी की आवाज, या कभी देखा है? ही वॉज थ्रस्टी, वह क्या था? प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी उसकी, वो उसके हाथों से छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह दौड़कर भागकर कहाँ गया? द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में, उस दिशा में। ठीक है, टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टैरो ने क्या देखा? ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक बहुत ही सुंदर छोटा सा वाटरफॉल, झरना, हिडन बिहाइंड ए रॉक, अपने आप को रॉक के पीछे से देखा उसने, पीछे से छुप कर देखा। ठीक है, नीलिंग एट ए प्लेस, नीलिंग मतलब घुटनों के बल बैठना, प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां पर पानी बहुत शांत तरीके से बह रहा था, वहां पर वो घुटने के बल बैठ गया। ही कब्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने अंजलि भर, कब्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, हाथ की अंजलि बना देना पीने के लिए, उसने अपने ऐसे हाथ में ऐसे कप जैसा बनाया, अंजलि बनाई, और थोड़ा सा हाथों में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पर लगा दिया। वॉज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वॉज इट शेक, या ये कोई या शेक था? He tasted it again and again, उसने बार बार इसको चखा। He and always it was the delicious shake instead of cold water. And always, और हमेशा क्या था ये? delicious shake, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट जो शेक था ये, instead of cold water, ठंडे पानी के बजाय क्या था ये? बहुत ही टेस्टी शेक था।
Taro quickly filled the pitcher he had with him. टैरो ने जल्दी से, quickly adverb, जल्दी से क्या किया, उसने घड़े को भर लिया. He had with him, जो कि उसके पास था. And hurried home, और जल्दी से घर भाग गया. The old man was delighted with the shake. जो बूढ़ा आदमी था वो डिलाइटेड माने वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया. विद द शेक, जो उसको शेक ला के दिया टैरो ने, उसने पिया. ठीक है. आफ्टर, ये देखिए वो दिखा रहे ना, उसने ले साइड में रखा हुआ है, टांगा हुआ, भागे जा रहा है जंगल से. ठीक है. कहाँ भाग रहा है वो? अपने माता पिता के, अपने पिताजी के लिए शेक देने के लिए. टैरो only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. ठीक है. नंबर 7 था ये. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. बूढ़ा आदमी जो था क्या हो गया था? खुश हो गया था बहुत. After only one swallow of the liquid, एक घूंट के साथ ही, इस लिक्विड के एक घूंट के साथ ही, he stopped shivering. Shivering माने कांपना. He stopped, उसने कांपना बंद कर दिया. And did a little dance, और थोड़ा सा झूम के डांस भी किया. इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, यानी कि उनका जो फर्श था वहां पे उसने बीच में आके थोड़ा सा मतलब डांस भी किया. क्यों किया उसने? क्योंकि खुश हो गया वो. ठीक है. नंबर 8, दैट आफ्टरनून, उसी जो है दोपहर बाद, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट. उसके पास क्या हुआ? दैट आफ्टरनून ए नेबर, उनका जो पड़ोसी था कोई, वो मिलने के लिए आया. फॉर ए विजिट, सिंपल मिलने के लिए, जैसे हमको भी आते हैं. फॉर ए विजिट, उसके घर के पास आके रुक गया. टैरो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक. टैरो के पिता ने क्या किया? पोलाइटली, विनम्रता के साथ. ठीक है. ऑफर, दिया, ऑफर किया उसको. हर, लेडी है कोई, हर एक कप ऑफ द शेक, उसको शेक का जो एक कप उसको दिया. द लेडी ड्रैंक इट, उस लेडी ने क्या किया? उसको पिया. ग्रीडली, लालच के साथ. एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया. Then Taro told her, तब टैरो ने उससे कहा, द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. टैरो ने क्या बताया उसको? वो जो स्टोरी क्या कि उसको कैसे सुनाई दिया झरने की आवाज, और उसने वहां से ऐसे पानी पिया, उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि नहीं ये तो सिंपल, इट इज नॉट ए कूल वाटर, ये केवल वाटर नहीं है, ये तो डिलीशियस शेक है. तो उसने वो स्टोरी उसको बता दी. ठीक है. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, उनको धन्यवाद देते हुए डिलीशियस ड्रिंक के लिए जो उसने पिया लेडी ने, शी लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दी से वहां से चली गई. By nightfall, रात के समय, she had spread the story throughout the whole village, उसने पूरे गांव में वो कहानी जो है सुना दी. ठीक है. Throughout, सारे में, the whole village, पूरे गांव में. That evening there was a long 9, number 9. ठीक है. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. ठीक है. लंबी कतार लग गई उस शाम को, लंबी कतार विजिटर्स की, आने जाने वालों की, वुड कटर्स के हाउस पे, घर पर लग गई. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर एक आदमी ने वाटरफॉल की कहानी सुनी. एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक, और उस शेक का जो है एक एक सिप सबने लिया. In less than an hour, 1 घंटे से भी कम समय में, the pitcher was empty, जो घड़ा था उनका जिसमें वो लेके आया था, जो फुल था उस समय, that was empty, खाली हो गया. empty. ठीक है. क्यों हो गया? क्योंकि इतने सारे लोग आ गए. ठीक है. नंबर 10, next morning, अगली सुबह, Taro started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह टैरो ने दोबारा से काम शुरू किया. Even earlier than the morning before, पहली वाली सुबह से भी ज्यादा जल्दी. He carried with him the largest pitcher he owned. वह लेके गया, कैरी माने ले जाना. He carried with him, वह अपने साथ लेके गया, the largest, सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. एडजेक्टिव होता है. The largest, सबसे बड़ा, जो उसके घर में पिक्चर होगा, घड़ा होगा, he owned, जो उसके पास था. For he intended first of all to go to the waterfall. क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि he intended, उसकी इच्छा थी, उसने चाहा, first of all, सबसे पहले,
to go to the waterfall. सबसे पहले वो waterfall के पास जाए. When he reached it, जब वह वहां पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there. उसको सरप्राइज हो गया, ठीक है, ताज्जुब हो गया, आश्चर्य में पड़ गया वो. He found to his great surprise, बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया वो, all his neighbors, उसके सारे पड़ोसी there, सारे पड़ोसी वहां थे. They were carrying pitchers, वे बहुत सारे घड़े, जार, बकेट्स, बाल्टियां, सब बहुत सारे लेके, एनीथिंग दे कुड फाइंड, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, जो कुछ भी वे ला सकते थे उस मैजिक शेक को लेने के लिए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. Then तभी जो है एक विलेजर, एक ग्रामवासी ने, गांव वाले ने, knelt, नीचे झुका वो घुटनों के बल, and held his mouth, और अपना मुंह जो था वो वाटरफॉल के पास ले गया, to drink, पीने के लिए, ठीक है. He drank again and again, उसने बार बार पिया, and then shouted angrily, और फिर गुस्से में चिल्लाया, ठीक है. angrily एडवर्ब है, ठीक है. शाउटेड वर्ब जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है. देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से में चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं केवल पानी. अदर्स ऑल्सो ट्राइड, औरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो शेक, लेकिन वहां कोई शेक नहीं था. ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी, ठीक है. अब देखो ये सारे के सारे गैदरिंग हो रखी है यहाँ पे, ये सब देखो कितने सारे लेके आए हैं घड़े, बकेट, जिसके पास जो था ना, दे ऑल कैरिड वॉट एवर दे हैड, ठीक है. अच्छा, नंबर 11, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें मूर्ख बनाया गया है, चालाकी की गई है हमारे साथ. शाउटेड द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे वे चिल्लाए, ठीक है. वेयर इज टारो, टैरो कहाँ है. लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसको इसी वाटरफॉल में डुबाते हैं. बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टैरो जो था उसने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, वो समझदार था, वो स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वो जो रॉक था बहुत बड़ा उसके पीछे से स्लिप हो गया, हल्के से, मतलब धीरे धीरे वहां से खिसक गया. व्हेन ही सा, जब उसने देखा, हाउ थिंग्स वर गोइंग, किस तरीके से चीजें हो रही थी, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, अब वह कहीं नहीं था, कि उसको कोई, वह किसी को नहीं मिल पाया, ठीक है, वह भाग गया वहां से, ठीक है. तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हमने 11 कंप्लीट किए हैं, और इसमें जो है अभी ओनली 2 आर लेफ्ट, 12 एंड 13, ठीक है. ठीक, हम इसको पढ़ेंगे आगे, अगले सेशन में हम इसको पढ़ेंगे. और जो है अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, अब आप इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे बच्चों, ठीक. और वर्ड मीनिंग के साथ साथ इसमें जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दूंगी. जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं, कंप्रीहेंशन बच्चों आप समझते हो, कंप्रीहेंशन होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस लेसन, इस लेसन से आप क्या सीखे हो, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं हु वाज टैरो, तो आप बोलोगे टैरो वाज ए थॉटफुल एंड लविंग सन, ठीक है. और आप बोलोगे कि भाई वो किस बात की चिंता करता था, तो आप बोलोगे अपने मम्मी पापा की बहुत चिंता करता था, ठीक है. और अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उसने क्या किया, तब आप कह सकते हो कि ही वर्कड वेरी हार्ड, है ना, टू अर्न सो मच मनी, बट वो दुखी हो जाता क्योंकि उसको पैसा उतना नहीं पा पाता था वो, ठीक है. और उसके पापा की क्या विश थी, व्हाट वाज द विश ऑफ हिज फादर, तो आप कहेंगे मैम हिज फादर विश वन डे फॉर ए शेक, जो उनको एनर्जी दे, ठीक है. तो इस प्रकार से बच्चों जो ये स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मॉरल भी छिपा है कि वी ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ठीक है. और हमें अपने माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोशिश भी करनी चाहिए. उसी मैजिक जो हुआ टैरो के साथ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि उसका जो था क्या था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है. तो अच्छा बच्चों, अगले सेशन में मिलते हैं. कुछ छूट जाए तो आप डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं. ओके, थैंक यू.